हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम और महत्तम समवर्तक। तो चलिए देखते हैं इसे। तो एलसीएम और एचसीएफ को समझने के पहले सबसे पहले हम समझें फैक्टर को और मल्टीपल को। देखिए, अगर कोई नंबर ए है और इस ए को आप बी से डिवाइड कर पा रहे हैं, इस ए को अगर आप बी से डिवाइड कर रहे हैं, ए को बी से भाग दे रहे हैं, तो जिसको आप भाग दे रहे हैं ये कहलाएगा मल्टीपल, और जिससे आप भाग दे रहे हैं ये कहलाएगा आपका फैक्टर। समझ में आ रही है आपको बात? नहीं, गजब बेच। चलिए एक बार ध्यान से समझिए कि दो नंबर हमारे पास होंगे, एक नंबर को आप भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर हमारा कहलाता है फैक्टर, और जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो कहलाता है मल्टीपल। क्या बढ़िया था। चलिए शुरुआत करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहते हैं महत्तम समवर्तक। इसे जीसीएम भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, या जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब इसको निकालने की जो हमारे पास है वो दो मेथड होती है। पहली मेथड होती है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी मेथड होती है डिवीजन मेथड। दोनों ही मेथड बहुत ही आसान है। तो इसे हम देखें। मान लीजिए कि आपको कोई नंबर दिया हुआ है 6 और दूसरा नंबर दिया हुआ है आपको 18। अब आपको निकालना है इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ध्यान रखिए, मैंने क्या वर्ड बोला? प्राइम फैक्टराइजेशन। आप जब भी इसके फैक्टर्स को निकालेंगे वो कैसे होंगे? प्राइम फैक्टर्स। अब हम 6 को डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो 6 का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा है? वो है 2। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1। इसी तरीके से जब 18 को आप डिवाइड करेंगे तो 18 को डिवाइड करेंगे 2 से 9 टाइम्स। अब 3 से डिवाइड करेंगे 9 को 3 टाइम्स, और 3 1s are 3। मतलब अगर हम बात करें 6 की तो फैक्टर्स की, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 3। और 18 को आप क्या लिख सकते हैं? 18 को आप लिख सकते हैं 2 into 3 into 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसा नंबर जो दोनों में आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में आने वाला जो फैक्टर होगा वो क्या कहलाएगा? एचसीएफ। तो हमारे पास देखिए ये 2 दोनों में आ रहा है, साथ ही साथ ये 3 भी दोनों नंबर्स में आ रहा है। इसका मतलब एचसीएफ हमारा क्या होगा? एचसीएफ जो होगा ये 2 into 3 इक्वल क्या हुआ? 6 हुआ। 2 into 3 कितना हुआ? 6 हुआ। कुछ हम डिफरेंट नंबर्स लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर मैंने ले लिया 12, दूसरा नंबर मैंने ले लिया 30, तीसरा नंबर मैंने ले लिया 42। इन 3 नंबर्स को ले लिया और इन 3 नंबर्स का मुझे क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करूँ? 12 के का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। बच्चे इसको वर्ड का यूज़ करते हैं एलसीएम, दैट इज़ रॉन्ग। आप जो एलसीएम वर्ड यूज़ करते हैं ये गलत है। इसे आप क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपने 2 को 12 से डिवाइड किया, ये क्या हुआ? 6। 2 से 6 को डिवाइड किया 3, और 3 1s are 3। इसी तरीके से जब 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा? 15। अब आप इसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि नंबर कैसा हो गया? ऑड। 3 से डिवाइड करें, 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। अभी हमारा नंबर 42 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा 21 टाइम, नंबर हमारा हो गया ऑड। अब ऑड नंबर है तो हम 2 से डिवाइड तो नहीं कर पाएंगे। 3 से चेक करते हैं तो 3 7s are 21 एंड 7 1s are 7। चलिए अब एचसीएफ की बात करें। पहले हम इनको फैक्टर के फॉर्म में लिख लें। तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 3। फिर हम बात करें 30 की, तो 30 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 into 3 into 5। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं 42 को 2 into 3 into 7। अब देखिए यहाँ पर 2 सभी में आ रहा है, साथ ही साथ 3 भी सभी में आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हमारा होगा 2 into 3 इक्वल 6। तो इस तरीके से हम एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। 2 into 3 इक्वल क्या हुआ? 6। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी मेथड। ये हमारी जो मेथड थी ये थी फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम इसकी दूसरी मेथड सीखेंगे, डिवीजन मेथड। चलिए देखते हैं डिवीजन मेथड को। अगर हमारे पास नंबर्स हैं 108, 288 एंड 360, और इन नंबर्स का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। देखिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें क्या होगा? बहुत लंबा समय जा सकता है। तो हम इसके लिए एक शॉर्ट मेथड का यूज़ करेंगे, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे? जो सबसे छोटा नंबर है उस नंबर से उससे बड़े वाले नंबर को डिवाइड करिए। चलिए देखिए 288 को आप डिवाइड करेंगे 108 से, तो 108 2s are
216 माइनस करें, 8 माइनस 6 इक्वल टू 8 माइनस 1 इक्वल 7। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है इस 72 से डिवाइड करना है इस 108 को। तो इसे आप 1 टाइम कर पाएंगे, तो ये हुआ 72, रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 6 एंड यहाँ बचा आपके पास 3। अब इस 36 से आपको डिवाइड करना है किसे, 72 को। तो 36 2 जा 72। तो ये नंबर हमारा क्या आया, जो लास्ट नंबर जिससे डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है वो कहलाता है हमारा HCF। अब आप इस नंबर से इसे भी चेक कर लीजिए। तो 360 को आप डिवाइड करेंगे 36 से, तो ये हुआ 36 1 36 एंड 36 0 आर 0। मतलब इस नंबर से आप दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये नंबर हमारा क्या कहलाएगा, HCF। तो HCF कितना आया हमारे पास 36। चलिए डिवीजन मेथड का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए हमारे पास नंबर्स हैं 11 34 एंड 12 15, इनका हमें HCF फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दीजिए। 1 2 1 5 इसे डिवाइड करेंगे 1 1 3 4 से, तो ये कितने टाइम होगा, 1 टाइम। 1 1 3 4 सब्ट्रैक्ट करें, 5 माइनस 4 इक्वल क्या हुआ 1, यहाँ पे आपके पास बचा 11 माइनस 3 इक्वल्स 8। अब इस 81 से डिवाइड कर दीजिए 1 1 1 3 4 को, ये हुआ आपका 1 सार, 3 माइनस 1 इक्वल्स 2 और यहाँ पर आपके पास बचा 11 माइनस 3 8 इक्वल्स 3, ये हुआ 324। अब इसे मैं 4 टाइम कर दूं तो 4 1 सा 4 4 8 सा 32। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 0। मैंने आपसे क्या कहा, इस नंबर से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, वही नंबर क्या होगा हमारा HCF। तो यहाँ पर हमारा HCF क्या आया 81। तो ये आई हमारी HCF की वैल्यू 81। अब सीखते हैं हम यहाँ पर निकालना LCM। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं LCM। LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समवर्तक। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब अगर आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं तो उनका वो सबसे छोटा मल्टीपल जो उनसे सभी से डिवाइड हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए देखते हैं कुछ नंबर्स। मान लीजिए आपके पास एक नंबर 24 है, दूसरा नंबर 36 है, तीसरा नंबर 42 है। अब आपको फाइंड करना है इनका LCM। तो LCM फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सभी को एक साथ लिख लीजिए 24 36 42। अब इन्हें डिवाइड करें, 2 से 24 को डिवाइड करेंगे, ये होगा 12 टाइम्स, ये 36 होगा 18 टाइम्स और 42 होगा 21 टाइम। अगेन आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 डिवाइड होगा 6 टाइम, 18 डिवाइड होगा 9 टाइम, लेकिन 21 डिवाइड नहीं होगा। तो इसको आपको एज इट इज़ लिखना है, मतलब इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। अब हम फिर देखते हैं, यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 तो हो सकता है 3 टाइम, लेकिन यहाँ पर 9 भी नहीं होगा और 21 भी नहीं होगा। देखिए अब जो हमारे पास नंबर्स बचे 3 9 और 21, इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे, वो क्या होगा हमारा 3। तो 3 से आप 3 को डिवाइड कर सकते हैं 1 टाइम, 3 3 आर 9 एंड 3 7 आर 21। अगेन हम 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 3 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं 1 टाइम, 7 नहीं होगा, इसे एज इट इज लिख दीजिए, 7 से कर दीजिए, 7 1 सा 7। तो ये हमारे जो अब ये जो नंबर्स हमारे पास बच आ रहे हैं, इनको आप एक साथ लिख लीजिए। तो ये हो गया हमारे पास LCM की वैल्यू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 सा 24 24 3 सा 72 72 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 2 सा 14 कैरी 1 7 7 सा 49 प्लस 1 50। तो हमारा इस LCM कितना आ गया 504। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनका LCM फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास नंबर्स हैं 72 108 एंड 210 और इनका हमें क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। चलिए तो पहले इसको फैक्टराइज करें, 72 108 एंड 210। सबसे पहले तीनों ही नंबर हमारे इवन है, 2 से डिवाइड होंगे, ये हुआ 36 टाइम, ये हुआ 54 टाइम्स और ये हुआ 105 टाइम्स। अब देखिए
अब ये दोनों नंबर हमारे इवन है, ये नंबर ऑड है, तो हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड होगा 18 टाइम्स, ये होगा 27 टाइम्स, और इसे आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एज इट इज़ लिख दीजिए। चलिए अब बात करें अगेन, तो ये होगा 2 से 9 टाइम होगा, ये इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और ये भी हमारा डिवाइड नहीं होगा। अब हमारे नंबर्स कैसे हो गए? अब नंबर हमारे पास इवन नहीं है, तो हम 3 से चेक करें, तो 3 3s are 9, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 5s are 15। नेक्स्ट अगेन 3 से करें, 3 1s are 3, 3 3s are 9, और 3 से 35 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एज इट इज लिख दीजिए। 3 1s are 3। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है? प्राइम नंबर 5, तो 5 7s are 35 एंड 7 1s are 7। एलसीएम क्या होगा? LCM of 72, 108 एंड 210। ये होगा 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 5 into 7। ये हमारे एलसीएम की वैल्यू आई 7560। तो इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7560। तो देखा आपने कितना आसान है एलसीएम निकालना। अब हम बात करते हैं इसके कुछ रूल्स की। अगर हमारे पास दो डिफरेंट नंबर हैं तो उनका जो एलसीएम होगा और उनका जो एचसीएफ होगा उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं, इसे समझते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए एक नंबर हमारे पास 12 है, दूसरा नंबर 18 है। अब हमें फाइंड करना है, इसे चेक करना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा वो किसके इक्वल होगा? दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। चलिए तो पहले हम एलसीएम निकाल लें इसका। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? तो ये हुआ हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 4, 3 12, 3 36। तो एलसीएम तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 36। अब एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना होगा? 18 को डिवाइड कर दिए 12 से, 12 1 12, रिमाइंडर आपका पास बचा 6, 6 2 12। तो यहाँ मतलब हमें एचसीएफ कितना मिल गया? ये मिल गया हमें 6। चलिए अब इनका प्रोडक्ट करें, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का। तो ये हमारे पास में कितना होगा? 36 इंटू 6 इक्वल, यहाँ पर हम चेक करें 12 इंटू 18। देखिए 6 6 36 कैरी हुआ, 3 6 18 प्लस 3 कितना हुआ? 21। अब इनका प्रोडक्ट चेक करें, 18 2 कितना हुआ? 36 कैरी 3, 18 1 18 प्लस 3 कितना हुआ? 21। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारा एलसीएम है और जो एचसीएफ, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल हो गया? उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल। तो इस रूल को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है? उन दोनों के नंबरों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। अब अगर हम बात करें दो को प्राइम नंबर्स की, को प्राइम नंबर जैसे आपने हमारी पिछली क्लास में समझा, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। मतलब वो नंबर कैसे हो सकते हैं? इवन हो सकते हैं, ऑड हो सकते हैं, प्राइम हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो उस कंडीशन में उन्हें हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। जैसे हम बात करें 8 और 9 की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 और 9 दोनों में कोई भी नंबर हमारे पास कॉमन नहीं है। या मैं बात करूँ 8 और 13 की बात करूँ, या मैं आपसे बोलूँ कि 17 और 25, ये जो भी नंबर्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसा कोई नंबर नहीं जिससे इन दोनों को डिवाइड कर सकें। तो इस कंडीशन में इन्हें हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। और इन को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा कितना होगा? 1 होगा। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा कितना होता है? 1 होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास में दो नंबर किस फॉर्म में हो? रैशनल नंबर के फॉर्म में हो, उनका हमें एचसीएफ फाइंड करना हो और उनका एलसीएम फाइंड करना हो तो क्या करें? देखिए अगर हमारे पास जो नंबर होते हैं उसमें आपको मालूम है कि कोई नंबर हमारा अगर p/q के फॉर्म में हो तो जैसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। ऊपर वाले पार्ट को आप कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को आप कहते हैं डिनोमिनेटर। नीचे वाला पार्ट क्या हुआ हमारा? डिनोमिनेटर। तो हम बात करें यहाँ पर कि अगर एलसीएम की बात करें, दो नंबर्स हमारे पास है, उनका एलसीएम की बात करें तो क्या होगा? जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2/3 एंड 5/7, इनका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और इसका हमें एचसीएफ भी निकालना है।
तो देखिए आपको एलसीएम निकालना है, तो आपको एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, हम एलसीएम निकाल रहे हैं किसका, 2/3 एंड 5/7 का। तो इसका तरीका ये हो गया, आप निकालेंगे पहले एलसीएम दोनों के न्यूमरेटर्स का और डिवाइड आप इसे करेंगे एचसीएफ से, किसके, डिनोमिनेटर के। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2 and 5। और जब हम एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ किसका निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 3 and 7। तो हमारे पास नंबर डिनोमिनेटर में क्या क्या है, 3 और 7 है। तो जब आप 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10, और 3 और 7 का एचसीएफ निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 1। मतलब अगर इन दोनों नंबर्स के हम एलसीएम की बात करें तो इनका एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। तो हमारा नियम समझ में आया आपको कि अगर आपको दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। और इसी के अपोजिट अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, आप एचसीएफ निकालने के लिए सेम तरीका होगा, बस आपको ये करना है कि ऊपर आपको निकालना है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स और नीचे आप करेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको इनका एचसीएफ फाइंड करना है तो आप न्यूमरेटर्स का एचसीएफ लेंगे, एलसीएम का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें तो एचसीएफ किसका निकालना है, हमें निकालना है 2 and 5 का, और एलसीएम किसका निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है हमें 3 and 7 का। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 और 5 का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो ये कितना होगा, 1 होगा, और 3 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो ये होगा 21। तो आया आपको समझ में कि यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ किसका निकालना है, रैशनल नंबर का निकालना है। तो रैशनल नंबर के एचसीएफ को निकालने के लिए का तरीका जो होता है हमारा होगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। और जब हम निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे रैशनल नंबर्स का तो वो होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसे ध्यान रखिएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या चलिए देखते हैं आगे। जब हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, रैशनल नंबर्स को कंपेयर करते हैं, तब हम वहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर मैं आपको दूँ 2/3 और दूसरा नंबर मैं आपको दे दूँ 4/5। आपको चेक करना है इसे कि इनमें से नंबर कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो एक तो हमारी ये जो फ्रैक्शन वाली मेथड आपने देखी हुई है कि आप दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई करके और चेक करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर एलसीएम वाली मेथड से। तो एलसीएम वाली मेथड में आप क्या करेंगे, इन दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो आपका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 3 and 5 ये होगा 15। चलिए मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि मैंने आपको बताया था कि जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि जो को प्राइम नंबर्स होता है उनका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इस कंडीशन में उनका एलसीएम कितना होगा, मल्टीप्लाई के इक्वल। तो यहाँ पे 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15। अब आपको क्या करना है, आपको करना है 2/3 यहाँ पर है। अब आपको इससे चेंज कर देना है डिनोमिनेटर 15 में। इसके लिए क्या करना होगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करिए तो हो गया 2 5 10। और इसी तरीके से 4/5 की बात करें तो यहाँ भी हमें डिनोमिनेटर कितना देना है, 15 बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 × 3 करना होगा। तो यहाँ 4 × 3 कर दीजिए, तो ये हुआ आपके पास 12/15। अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 10/15 छोटा है और 12/15 कैसा है, बड़ा है। तो उस कंडीशन में आप लिखेंगे 12/15 इज ग्रेटर देन 10/15। मतलब ये क्या हुआ, इनके एक्चुअल नंबर्स क्या है हमारे पास, तो ये हुआ 4/5 इज ग्रेटर देन 2/3। तो ये आपको इसे निकालने का तरीका है। चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 नंबर्स आर रेशियो 3/4 एंड देयर एलसीएम इज 84। हमको जो नंबर्स का रेशियो दिया है 3/4 दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है 84। तो हमें बताना है कि नंबर्स क्या होंगे। तो यहाँ मान लेते हैं हम कि नंबर्स क्या हैं, 3x एंड 4x है। अब इस कंडीशन की बात करें तो आप यहाँ पर 3 और 4 का एलसीएम निकाल लें तो क्या होगा, ये होगा आपके पास 12।
एलसीएम कितना हो गया 3 और 4 का 12, और साथ में x है तो ये हो गया 12x की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो गई 84 के, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 84/12, तो ये हुआ 12 7 84, मतलब x की वैल्यू क्या हुई, ये हुई आपके पास 7। अब आपको क्या करना है, आपको करना है इनकी वैल्यूज़ को निकालना। तो ये हो पहला नंबर आपका 3x था, मतलब क्या हुआ 3 × 7, मतलब ये नंबर हुआ 21, और सेकंड नंबर आपका था 4x, ये हुआ 4 × 7, मतलब हुआ 28। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। HCF ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड LCM ऑफ इज 693। HCF की वैल्यू आपके पास में है 11 और LCM की वैल्यू है ये है 693। तो हमें बताना है कि अगर इनमें से इफ वन नंबर इज 77 फाइंड अदर नंबर, आपके पास एक नंबर की वैल्यू कितनी है 77 है, तो आपको दूसरा नंबर यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि LCM इंटू HCF किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब ये हुआ LCM इंटू HCF इक्वल क्या होगा A इंटू B के फॉर्म में हो गया। तो हमारे पास नंबर LCM कितना था 11, HCF कितना था 693, इक्वल क्या हुआ A इंटू बी, मतलब 77 इंटू बी। तो आपको तो B की वैल्यू चाहिए, 77 को नीचे ले आइए, ये हुआ 11 इंटू 693/77 इक्वल हुआ B। 11 से 77 को कैंसिल कर दीजिए 7 टाइम, 7 9 63, रिमाइंडर आपके पास बचा कितना 6, अगेन 7 9 63, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 99। तो इस तरीके से आप दूसरा नंबर फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में है कि द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 एंड 54 लिव्स इन ईच केस द रिमाइंडर ऑफ 8, मतलब एक नंबर जिसको आप 12 से 15 से 20 और 54 से डिवाइड करते हैं तो हर एक बार उसमें रिमाइंडर कितना बचता है 8 बचता है, तो आपको वो नंबर बताना है। तो आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे पहले तो इन नंबर्स का एलसीएम। कौन कौन से नंबर्स हमारे पास में है, हमारे पास में है 12, 15, 20 एंड 54। चलिए इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, ट्वेल्व, 15, 20 एंड 54। 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, 2 से 15 को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 20 को कर सकते हैं 10 टाइम, 54 को 27 टाइम्स। चलिए अब 2 से आप 6 को डिवाइड कर सकते हैं और 10 को डिवाइड कर सकते हैं, बाकी 15 और 27 को नहीं कर सकते हैं। अब आप इसे 2 से किसी को नहीं डिवाइड कर सकते, 3 से करें, 3 1 3, 3 5 15, ये 5 एंड 3 9 27, अगेन 3 3 9, 3 1 3, देन 5 1 5। तो हमारा एलसीएम कितना निकला, एलसीएम निकला हमारा 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5। ये हुआ 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 33 3 108, 108 5 540। और जो नंबर है हमारा वो क्या कर रहा है, हर बार इनसे डिवाइड करने पर ये तो नंबर कैसा हुआ जो इनसे डिविजिबल नंबर हुआ, और हमसे क्या कहा गया था, ऐसा नंबर जिसको इनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है 8 बचता है। तो जो नंबर होगा वो इससे 8 ज़्यादा होगा, तो 540 + 8 इक्वल हमारा नंबर होगा 548। तो ये इस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ की हेल्प से बाकी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मजा आया। तो ये थी हमारी आज एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड क्लास। अगली क्लास में हम फिर किसी नए टॉपिक को लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।